तो दिल्ली का बजट रामराज की सियासत में उलझ गया है। आपने रामराज थीम से बजट पेश किया, चुनावी साल में दिल्ली को रामराज बनाने की बात कही। बजट पेश करते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने राम का नाम लिया, रामचरितमानस का पाठ किया और कहा कि दिल्ली रामराज के सफर पर निकल पड़ा है। आतिशी ने केजरीवाल की तुलना राम से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम को वनवास मिला, वैसे केजरीवाल ने वनवास चुना, अपने हर वादे को पूरा किया है। आतिशी ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। हजार 24-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। वहीं रामराज को लेकर आतिशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2014 से 2024 तक का ये सफर दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बदलाव का सफर रहा है। चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर 2 गुना बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हो या महिलाओं को मिली टैंकर के लड़ाई झगड़े से आजादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता हुआ अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज। दिल्ली वालों ने 2014-15 से आज 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफर तय किया है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, जो सम्मान निधि योजना है, इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, यानी जाहिर तौर पर महिला वोट बैंक पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तो नजर है ही, दिल्ली सरकार की भी अब नजर है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो राम राज्य की और राम पर ये बजट केंद्रित बताया जा रहा है, इसी राम के दर्शन से तो परहेज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, बाद में दर्शन करने गए, प्राण प्रतिष्ठा पे गए ही नहीं। देखिए नेहा, अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि वो अपने परिवार के साथ श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और बाद में वो अपने परिवार के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री पंजाब के भी उनके साथ मौजूद थे और जाहिर है कि पिछले 9 साल में जो भी कामकाज किए उसकी रूपरेखा बताई बजट में और ये कहा कि 9 साल में किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने परेशानियां झेली, ठीक उसी तरह जैसे 14 साल तक श्री राम भगवान परेशानियों को झेलते रहे। तो ये जो तुलना की है, जाहिर है ये असर दिख रहा है सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव का और आगामी विधानसभा चुनाव का भी, क्योंकि नेहा ये विधानसभा चुनाव से पहले, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम बजट है आम आदमी पार्टी सरकार का। 10वां बजट ये जरूर है, लेकिन अहम बात ये भी है कि जो महिला सम्मान राशि का ऐलान किया गया है वो किन लोगों को मिलेगी। आम आदमी पार्टी सरकार में जो वित्त मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इसके बारे में भी जानकारी दी सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि महिला को दिल्ली का वोटर होना जरूरी है और एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि आप क्या सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, इस सम्मान निधि योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन 2 बड़े और अहम ऐलान यहाँ पर बजट में किए गए हैं।